जब सेनापति खुद कहता है कि भाई सेना में कुछ नीडेड है, सेना में कुछ किसी चीज़ की कमी है, कोई ऐसा हमको चाहिए जो कि हमारे युद्ध में हमको और काम आए, तो ऑब्वियसली हांसी फ्लिक सेनापति, द कोच, द मैनेजर ऑफ द टीम, जो कि स्पोर्टिंग वाइज सब कुछ हैंडल करता है, उसने लापोर्टा को जाकर बोल दिया है, एफसी बार्सिलोना को जाकर बोल दिया है कि भाई समर में नहीं, सॉरी, विंटर में हमको एक नया सेंटर बैक चाहिए। अगर आपको कोई आशा है कि आपको कोई ला लीगा, कोपा डेल रे या फिर स्पेनिश सुपर कप जीतना है, या फिर आपको चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल फाइनल तक फाइट देनी है, चैंपियंस लीग जीतना है, तो मुझे एक सेंटर बैक चाहिए। सेंटर बैक बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। और हमको भी स्टार्टिंग ऑफ द सीजन ऐसा लग रहा था कि भाई सेंटर बैक की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में इनिगो मार्टिनेज, पाउ कुबार्सी, क्रिश्चियनसन, अराहो, ये सब लोग थे। अब अराहो का कहाँ नामो निशान है वो मुझे नहीं पता। अराहो ट्रेनिंग में आएगा वापस 29 को, फिर उसके बाद उसको मेंटली फिट होने के लिए कितने दिन लगेंगे वो मुझे नहीं पता। अब जिरल मार्टिन के साथ हम काम चला रहा है, जो कि बहुत ही ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा खेल रहा है बंदा। एरिक गार्सिया सेंटर बैक में पेयरिंग है, वो भी अच्छा खेल रहा है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको सामना करने वाली है और करेगी। अगर अभी हम इस वक्त सेंटर बैक पोजीशन को असेसमेंट करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, उस बारे में सोचते हैं, तो पाउ कुबार्सी, जिरार्ड मार्टिन और एरिक गार्सिया, सिर्फ ये 3 सेंटर बैक है। अराहो का कुछ पता नहीं। अराहो का मैं अभी अराहो को मैं छोड़ देता साइड, क्योंकि अभी टीम में हाल लास्ट 2-3 मैच का मैं बात करूँ तो अराहो नहीं था टीम में। तो रोनाल्ड अराहो वॉज नॉट इन द टीम। क्रिश्चियनसन को हो गई है पार्शियल एसीएल टीयर, तो टिल द मंथ ऑफ अप्रैल में बंदा बाहर रहेगा, बंदा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहेगा। अब अगली बार हम उसको एफसी बार्सिलोना जर्सी में देखेंगे कि नहीं वो भी कंफर्म नहीं है, बट होपफुली अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो जाता है तो हम शायद से उसको देख पाए। तो एंड्रेस क्रिश्चियनसन और अराहो का भी नामो निशान नहीं है, बट हमको चाहिए एक नया सेंटर बैक, क्योंकि भाई जिरार्ड मार्टिन की हमने मैच देखी विलेरियल के सामने, वो बहुत ही कह सकते हैं ना कि लो लेवल मैच थी, एवरेज कह सकते हैं, एवरेज मैच थी। आई नो दैट मैच वाज बिकॉज ऑफ द फटिग। 50% टीम, 60% टीम फटिग के साथ वो मैच खेल रही थी। वो हांसी फ्लिक ने भी बोला कि भाई प्लेयर्स थके हारे दिख रहे हैं इसमें, तो भाई प्लेयर्स को रेस्ट देने की ज़रूरत थी, प्लेयर्स को रेस्ट की ज़रूरत है। प्लेयर्स को रेस्ट के बिना क्या मतलब मार डालना है क्या उसको, मतलब कि प्लेयर्स नीड रेस्ट, पहली बात तो ये। अब अगर आपके पास एक पोजीशन पे सेंटर बैक 2 पोजीशन की होती है, स्ट्राइकर की तरह नहीं है कि उसमें एक पोजीशन हो तो चलेगा, नहीं, सेंटर बैक या तो 2 या फिर 3, बैक 3 या फिर बैक 2 ही होता है। अब उस 2 पोजीशन पे अगर आप सिर्फ 3 प्लेयर को रखते हो तो आपको फुटबॉल खेलने का आपकी टीम लायक ही नहीं है फुटबॉल खेलने की। आपको लाइसेंस किसने दिया, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई, और मुझे शर्म की बात ये आ रही है, ये सब तो बात ठीक है, हमारे पास 3 प्लेयर है, 2 प्लेयर है, 4 प्लेयर है, बट जनवरी ट्रांसफर विंडो में हमको 20 मिलियन यूरोस खर्च करने के लिए सोचना पड़ रहा है। वहाँ पे इंग्लिश प्रीमियर लीग की क्लब्स जिसका नाम 70% फुटबॉल फैंस ने सुना भी नहीं होगा, वो 60-60, 70-70 मिलियन यूरोस की साइनिंग्स कर रही है। चेल्सी ने 72 साइनिंग की थी, तो भी वो सेमेन्यो के लिए वो पूछ रही थी, उसके एंटोरेज को कॉल किया कि भाई क्या पोजीशन है, क्या कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है। उनकी हिम्मत तो देखो, उनकी हिम्मत को दाद देना चाहिए कि भाई इतने साइनिंग्स करने के बाद, इतना कुछ हो जाने के बाद, अब आपके पास अभी भी हिम्मत है, आप कॉल कर रहे हो, इतना ट्रांसफर हो जाने के बाद, बहुत पैसे बिलियंस ऑफ यूरोस खर्चे हैं चेल्सी ने, और हमारे पास हम क्या कर रहे हैं। अभी आप ट्विटर पे जाकर देखना, अच्छा डिफेंडर तो दूर हो गई लाने के बाद, अभी हम फाइंड कर रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी सॉल्यूशंस। ओटामेंडी की बात चल रही है, डेवरिज की बात चल रही है, और असरबी की बात चल रही है। क्या मतलब कि हमको क्या वृद्धाश्रम खोलना है? इट इज़ वेरी वेरी सैड कि 72 ट्रॉफीज जीतने के बाद ला लीगा
कोपा डेल रे डोमेस्टिक ट्रेबल जीतने के बाद, इतने पैसे कमाने के बाद अभी भी हमारा डेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। हमको 2-3 सीज़न लगातार ला लीगा जीतनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी जाकर कुछ कर्जा हमारा उतरेगा। और मुझे नहीं पता अगली ढंग की साइनिंग हम कौन से साल में करेंगे, 2030, 2035, 2040, मुझे नहीं पता और आपको भी नहीं पता और प्रेसिडेंट लापोर्टा को भी नहीं पता। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये सब बातें तो बनी बनाई कोई बात नहीं, सभी जगह मिल जाएगी। अब हमको फाइंड करना है कि भाई व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन एंड हु इज़ द बेस्ट डिफेंडर, जो कि भाई सस्ता भी हो, जो कि भाई अच्छा भी हो और कुछ काम FC बार्सिलोना के लेवल का भी हो। तो 3 नाम है मेरे पास, सीधे सीधी बात है, पैसे तो लगेंगे क्योंकि भाई एक ओटामेंडी वो सब तो मैं नहीं, क्योंकि भाई ओटामेंडी इज अ गुड सेंटर बैक, मैनचेस्टर सिटी के लिए खेला है, बेनफिका के लिए खेला है, बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स के लिए खेला है। आई नो ही इज अ गुड सेंटर बैक। भाई उसकी हो गई उम्र उम्र का तो लिहाज रखो, बड़े बुजुर्ग का इज्जत करना सीख जाओ। ओटामेंडी को ये खबर आएगी तो बेचारा ही वुड बी वेरी सरप्राइज कि भाई मेरी इतनी जुर्रत कि आप लोगों ने मुझे 34 साल की उम्र में याद किया, 30 साल की उम्र में, 28 ईयर्स की उम्र में, जब मैं प्राइम में था, तब तो आपने मेरे सामने देखा भी नहीं आंख उठा के। पर जब आपके पैसे के लाले पड़ गए तो भाई मेरे पास 3 नाम है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी अनहैप्पी विद द बोर्ड। ये जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है डेको को कुछ आता नहीं है, पहली बात तो ये। उससे अच्छे जो हमारे मैथ्यू एलेमनी नाम का स्पोर्टिंग डायरेक्टर था, ही वॉज वेरी ब्रिलियंट। स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको ने कौन सी ढंग की साइनिंग की है वो मुझे कोई बताएगा? डेको ने कौन सी अच्छी साइनिंग की है? डानी ओल्मो की साइनिंग। डानी ओल्मो खुद आना चाहता था फुटबॉल क्लब बार्सिलोना में, ही वांटेड टू बी अ बार्सिलोना प्लेयर, इसलिए डेको को कोई नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। स्पोर्टिंग डायरेक्टर किसको कहते हैं? अगर एक प्लेयर को दूसरे क्लब में जाना है, अगर एग्जाम्पल रहता है कि भाई एक ए प्लेयर है, प्लेयर ए, उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना है, बट मैनचेस्टर सिटी वांट दैट प्लेयर, उसके कोच को वो प्लेयर चाहिए, तो वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो कि मैनचेस्टर सिटी का है, वो ऐसा दिमाग लगाएगा, वो ऐसे नेगोशिएशंस करेगा, वो ऐसे प्लेयर को कन्विंस कर देगा कि भाई उसने वो मूव हाईजैक कर दिया। दैट व्हाट स्पोर्टिंग डायरेक्टर कैन डू। वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर की औकात दिखा देता है, आपके क्लब की बहुत सारी चीज़ें दिखा देता है। और मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि हमारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको है। डेको इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, इज़ अ लीजेंड ऑफ द गेम, बट डायरेक्टर तो बहुत ही बेकार का पेट का है, मुझे वो बोलना पड़ेगा। और उसके जैसा स्पोर्टिंग डायरेक्टर किसी भी क्लब में ना हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको, माय गुडनेस ग्रेसियस, भगवान सबको आशीर्वाद देंगे, पहली बात तो। ओके सॉरी, 3 सेंटर बैक है। पहला नाम है हमारे नेथन आके जी का। नेथन आके मैनचेस्टर सिटी का है। उसने बहुत सारे रूमर्स ऐसे उठ रहे कि उसने खुद को ऑफर कर दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को। मैनचेस्टर सिटी में खेला है, डजन प्रीमियर लीग जीता है, चैंपियंस लीग ट्रिपल विनिंग टीम का पार्ट रह चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था उस टाइम के पेप की टीम का। वर्ल्ड कप भी खेला है बंदे ने, एक्सपीरियंस पूरी तरह से स्टैक्ड है और प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना वो उसको पता है। बट उसकी मेन प्रॉब्लम है कि वो इंजरी प्रोन प्लेयर है, और उसका दिक्कत ये है कि भाई इंजर्ड हो जाता है बात बात पे, और इस सीजन बहुत ज़्यादा मिनट्स खेले नहीं है। तो एज ए बैकअप हम उसको ले सकते हैं, बट बैकअप भी किसका करेंगे? जेरार्ड मार्टिन का करेंगे। तो आई थिंक नेथन आके वुड बी अ वेरी गुड चॉइस। दूसरी मेरी पिक रहेगी, क्योंकि लोग बोलते हैं अनरियलिस्टिक है, कोई बात नहीं, अनरियलिस्टिक हो तो कोई बात नहीं, बट निको स्लोटरबेक। अब भाई डॉर्टमुंड का वो प्लेयर है, अगर आप 50 मिलियन यूरोस दे सकते हो, 50 मिलियन यूरोस, तो आपको निको स्लोटरबेक मिल जाएगा 50 से 55 मिलियन यूरोस के अंदर। और अब मैं नहीं बात कर रहा हूँ बास्टोनी के बारे में, आपको 18 मिलियन यूरोस 70 मिलियन यूरोस देने पड़ेंगे, नहीं। अब उसको अगर राहु के साथ स्वैप करके 30 मिलियन यूरोस दे सकते हो एक्स्ट्रा, दैट वुड बी बेटर। और राहो को आप स्वैप कर दो बास्टोनी के साथ, और 30 मिलियन यूरोस प्लस फी दे दो, 30 या 40 मिलियन यूरोस, तो आप ला सकते हो। बट राहो की जो कीमत है वो बहुत ही ढल चुकी है, सनसेट हो चुका है उसका। निको स्लोटरबेक डॉर्टमुंड का प्लेयर है,
जर्मन मेंटालिटी, जर्मन कोच के साथ जो मिलाप होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, बट हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसे होते तो बास्तोनी के लिए भी जाते, बट वो भी नहीं हो सकता। क्या होगा हमारा क्या होगा? ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ? मुझे पता है कि साइनिंग तो घंटा बहुत अच्छी नहीं होने वाली। बास्तोनी तो हमारे सपने में भी नहीं आता अभी। बास्तोनी सपने में आते हैं लोगों के, पर हम अब तो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के फैंस के सपने में भी नहीं आता। बेचारा, आप कितने भी कमेंट्स में लाइक कर दे, फेब्रिजियो रोमानो की FC बार्सिलोना पोस्ट में लाइक कर दे, कितने भी प्लेयर्स को फॉलो कर दे, पैसे तो होने चाहिए। पैसा, हमारे पास पैसे नहीं है भाई। उसको कोई बोल दो, मिलान जाके कोई बोल दो उसको सैन सीरो में कि भाई पैसे नहीं है हमारे पास। लाएंगे कैसे तुझे? लाएंगे कैसे भाई तुझे? हम लाएंगे, पगार देने के पैसे तो होने चाहिए। पगार कैसे देंगे हम तुझे? चलो मिलते हैं।